बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ओके जनाब, आज हम प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा के चैप्टर नंबर 16 का मुतालिया करेंगे। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि रसेंडल को पता चलता है कि रूरिटानिया की पुलिस ब्रिटिश एम्बेसी की दरख्वास्त पर उसे तलाश कर रही है और ये बात उसकी परेशानी में बहुत ज़्यादा इजाफा कर देती है, क्योंकि उसे ये डर पैदा हो जाता है कि अगर पुलिस ये जान गई कि वो रसेंडल है और रूरिटानिया का नकली बादशाह बना हुआ है तो प्रिंसेस फ्लेविया और रूरिटानिया के अवाम के सामने उनकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी। और साथ ही साथ उसमें यह डर भी पैदा हो जाता है कि अगर उसकी फैमिली के अफराद जिनको ये पता चल गया है कि वो रूरिटानिया गया है और अब वहां डिसअपियर हो गया तो वो उसको ढूंढते ढूंढते रूरिटानिया आ सकते हैं, जबकि उन्होंने उससे मना किया था कि वो कभी रूरिटानिया ना चाहे। इससे भी उसका राज खुल सकता है और इस पर मजीद ये परेशानी उसे हो जाती है कि रूरिटानिया के अवाम और सियासतदान जो कि रसेंडल को असली बादशाह समझ रहे होते हैं, वो इसरार करते हैं कि वो जल्द अज जल्द प्रिंसेस फ्लेविया के साथ शादी का ऐलान करे ताकि मुल्क के अंदर एक सियासी इस्तेहकाम आ जाए, क्योंकि उन्हें ये खौफ है कि अगर माइकल और प्रिंसेस फ्लेविया की शादी हुई तो रूरिटानिया की हुकूमत में प्रिंसेस फ्लेविया का भी हिस्सा है और इससे मुल्क में शदीद सियासी बहरान पैदा हो जाएगा जो कि मुल्क की सलामती के लिए खतरा है। लिहाजा बादशाह और प्रिंसेस की जल्द शादी से ये खतरात ख़त्म हो जाएंगे और ये सारी सूरत हाल रसेंडल और उसके साथियों को मजबूर करती है कि वो किसी भी सूरत में जल्द अज जल्द किले पर हमला करके असली बादशाह को माइकल की कैद से आज़ाद करवाएं ताकि रसेंडल खामोशी से रूरिटानिया से चला जाए और असली बादशाह की प्रिंसेस फ्लेविया से शादी हो जाए। एक और रीज़न जो कि इस जल्द अज जल्द हमले की जो है बहुत बड़ी वजह बन जाता है वो ये है कि यूहान उनको बताता है कि बादशाह की तबीयत इस कदर ख़राब हो चुकी है कि अब माइकल को उसे ज़िंदा रखने के लिए मुसलसल एक डॉक्टर किले में रखना पड़ता है और मज़ीद ये कि माइकल के 6 ख़तरनाक आदमियों में से जो बाकी के 4 बचे हैं उनमें से 2 दिन के वक्त बादशाह पर पहरा देते हैं और 2 रात के वक्त पहरा देते हैं और इन दोनों कमरों में एक ही रास्ते से दाखिल हुआ जा सकता है। पहले आप ऊपर वाले कमरे में आते हैं और उसके बाद उस कमरे में जहां बादशाह को कैद किया गया है। किले के 2 हिस्से हैं और बादशाह को किले के उस हिस्से में रखा गया है जो कि पुराना हिस्सा है जहां पर पहुंचना मुश्किल है और माइकल किले के नए हिस्से की तरफ रहता है। किले के ये दोनों हिस्से एक पुल के जरिए से मिले हुए हैं और दिन के वक्त ये पुल खोला जाता है और रात को ये बंद हो जाता है और मैडम डी मोबान भी किले के नए वाले हिस्से में कैद है जो कि पुल के बिल्कुल साथ ही उसका कमरा है। किले का ड्रॉ ब्रिज या पुल जो कि दोनों किलों को मिलाता है नए और पुराने किले को, उसकी चाबी माइकल के पास है और यूहान और उसके 5 दूसरे पहरेदार किले के नए हिस्से में जहां माइकल रहता है उसके मेन गेट का पहरा देते हैं और उनके पास सिर्फ नेज़े हैं क्योंकि माइकल उन पर एतबार नहीं करता और उनको गन्स नहीं देता है। इन सारी मालूमात की रोशनी में रसेंडल प्लान बनाता है कि रात को 2 बजे यूहान किले के नए हिस्से का मेन गेट खोल देगा और कर्नल सेप्ट अपने साथियों के साथ किले पर कब्जा कर लेगा। इसी लम्हे मैडम डी मोबान नाटक करेगी, शोर मचाएगी कि रूपर्ट उसके कमरे में आ गया है और उसने उस पर हमला कर दिया, तो इस पर माइकल अपने कमरे से बाहर आएगा और जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर आएगा कर्नल सेप्ट उसको भी काबू कर लेगा और उसके बाद ड्रॉ ब्रिज को खोल दिया जाएगा और इस पर यह उम्मीद की जा सकती है कि रूपर्ट और उसका जो दूसरा साथी डिगॉटे हैं वो दोनों ड्रॉ ब्रिज के ऊपर आएंगे और उसी लम्हे ड्रॉ ब्रिज पर दूसरी तरफ से रसेंडल आ जाएगा जो कि उन दोनों को कत्ल कर देगा, मार देगा और उसके बाद वो बादशाह के कमरे की तरफ जाएगा जहां पर जो है वो बादशाह को बचाने की कोशिश करेगा और इंतजार करेगा कि सेप्ट और उसके साथी भी पीछे आकर जो है उसका साथ दें। तो आइए देखते हैं कि इन सारे वाकयात को इस चैप्टर के अंदर कैसे बयान किया गया है। Chapter number 16. Marshal Strachans and the Chancellor, who both, it must be remembered, believe Rosendal to be the real king, insist on its being announced that the king and the Princess Flavia will publicly solemnize their betrothal. Solemnize the betrothal का मतलब होता है शादी की तारीख का ऐलान करना। betrothal वैसे मंगनी की रस्म को भी कहते हैं, लेकिन जो है यहाँ पर solemnize का मतलब कि मंगनी करना या शादी का ऐलान करना। और मार्शल स्ट्राकेंस और चांसलर जो है वहाँ का जो चर्च का जो बड़ा पादरी है उसको कहा जाता है और मार्शल स्ट्राकेंस जो है वो वहाँ का आर्मी चीफ है और ये दोनों जो है रसेंडल को जो कि नकली बादशाह उसको असली बादशाह समझते हैं। लिहाजा वो कहते हैं कि बाबा पब्लिक जो है वो कहती है कि आप जल्द से जल्द शादी करें ताकि मुल्क के अंदर एक सियासी इस्तेहकाम पैदा हो जाए इन अ फोर्टनाइट टाइम, यानी कि 2 हफ्तों के अंदर। फोर्टनाइट कहते हैं 2 हफ्तों को। Also there comes news through Johann that the king has become very ill, so ill that a physician is being held in the castle to look after him. Rosendal has 2 strong reasons therefore for pressing on immediately with an attempt to rescue the king.
फॉर प्रेसिंग ऑन का मतलब क्या है कि वो मजबूर हो गया है कि वो अब फौरन जो है कोशिश करे, एक अटेम्प्ट करे कि वो किंग को रेस्क्यू कर सके, आज़ाद करवा सके। और बहुत सारे रीजंस तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन ये दो रीजंस अब जो उसके सामने बिल्कुल वाजे हैं कि ना तो वो उस बिट्रॉथल को सॉलेमनाइज करना चाहता है, प्रिंसेस फ्लेविया को भी धोखा नहीं देना चाहता कि वो नकली बादशाह बना रहा और उसके साथ जो है नाटक मोहब्बत का करता रहा, और ना ही जो है वो अब बादशाह की जिंदगी का खतरा मोल ले सकता है कि वो मर गया तो फिर उसको हमेशा के लिए वहां पर जो है रहना पड़ेगा। लिहाजा वो कहता है कि उसे फौरन कोशिश करनी पड़ेगी ताकि वो किंग को रेस्क्यू कर सके। इन ड्रॉइंग अप हिज प्लान ही हैज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन मेनली डिराइव्ड फ्रॉम योहान टू गो ऑन। लिहाजा वो जो प्लान ड्रॉ अप करता है, जो वो जो प्लान बनाता है, उसकी इंफॉर्मेशन जो है अब वो बेस करती है योहान की इंफॉर्मेशन के ऊपर। और वो इंफॉर्मेशन क्या है जनाब कि द 4 सर्वाइवर्स ऑफ द 6 नाउ गार्ड द किंग। डेचार्ट एंड बर्सिनियन बाय नाइट, यानी कि डेचार्ट और बर्सिनियन जो है वो रात के वक्त पहरा देते हैं, और रूपर्ट ऑफ हैंड्जाव और डिगॉटे जो है वो दिन के वक्त पहरा देते हैं। द 2 ऑफ ड्यूटी रेस्ट इन अ रूम ऑन द फ्लोर अबव द किंग्स सेल, कि दो जो कि ऑफ ड्यूटी हो जाते हैं, जब उनका पहरा खत्म हो जाता है तो वो उस कमरे में चले जाते हैं जो बादशाह के कमरे के ऊपर बना हुआ है जहां पर बादशाह को कैद किया गया है। द डोर लीडिंग टू द पेयर ऑफ द रूम्स कंटेनिंग द किंग एंड हिज गार्ड्स इज लॉक्ड एंड ओनली द 4 जेंटलमैन हैव कीज। ठीक है कि उन चारों जेंटलमैन के पास जो है उनकी चाबियां हैं, और वो रास्ता जो है वो एक ही है जो कि इन दोनों कमरों की तरफ आता है। माइकल्स रूम्स आर इन द न्यू पार्ट ऑफ द कासल। माइकल का जो रिहाइश है वो किले के दूसरी तरफ है, जो कि किले का नया हिस्सा है। जस्ट अक्रॉस द मोट फ्रॉम द किंग्स सेल, यानी कि किंग जो है किले के पुराने हिस्से की तरफ है जहां पर किंग का कैद खाना है, जहां पर किंग को कैद किया गया है, और उसके सामने जो है दूसरा हिस्सा जो है वहां पर माइकल जो है वो मौजूद है। एंड बाय द ड्रॉ ब्रिज, और इसको जो है मिलाया गया है किले के नए हिस्से के साथ, पुराने हिस्से को एक ड्रॉ ब्रिज के जरिए से। अब ड्रॉ ब्रिज स्टूडेंट्स एक ऐसा ब्रिज होता है जो कि चाबी के जरिए खुल भी जाता है और बंद भी हो जाता है। लिहाजा क्या है कि इस ब्रिज को जो है अपनी जगह से हटाया भी जा सकता है और अपनी जगह पर वापस भी लाया जा सकता है। मैडम डी मोबान इज लॉक्ड इन एन अपार्टमेंट आल्सो इन द न्यू कासल जस्ट बाय द ड्रॉ ब्रिज, यानी कि जहां पर वो ड्रॉ ब्रिज खुलता है और बंद होता है वहीं पर साथ में जो है मैडम डी मोबान का भी रूम है जहां पर कि उसे माइकल ने कैद किया हुआ है। बट ऑन द अदर साइड ऑफ द अप्रोच टू इट ओनली द ड्यूक होल्ड्स द की टू द ड्रॉब्रिज, कि ड्रॉब्रिज की चाबी सिर्फ जो है ड्यूक यानी कि माइकल के पास होती है। विच इज ड्रॉन बैक एट नाइट, और ब्रिज को जो है रात को जो है यानी कि खींच लिया जाता है, वापस उठा लिया जाता है, और लिहाजा किले के पुराने हिस्से से कोई भी जो है वो किले के नए हिस्से की तरफ नहीं आ सकता है, क्योंकि बीच में जो है वो मोट है, वो बहुत बड़ी सी खंदक है और उसके अंदर पानी भरा हुआ है, और किले के नए हिस्से की तरफ आने के लिए उस पानी में से होकर जो है पहाड़ी पर चढ़ना पड़ेगा, और फिर किले के अंदर जो है नए हिस्से के अंदर कोई आ सकता है। योहान एंड 5 अदर सर्वेंट्स स्लीप इन द एंट्रेंस हॉल ऑफ द न्यू कासल। किले के नए हिस्से में योहान और उसके जो बाकी के 5 पहरेदार हैं वो जो हैं वो मेन गेट पर जो एंट्रेंस हॉल है वहां पर जो है वो रहते हैं और उसका पहरा देते हैं। दे आर आर्म्ड ओनली विद पाइक्स, यानी कि उनके पास सिर्फ बर्छियां या नेज़े हैं जिनके जरिए से जो है वो यानी कि पहरा देते हैं। बिकॉज माइकल विल नॉट ट्रस्ट देम विद फायर आर्म्स, माइकल उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता है, लिहाजा उनको किसी किस्म के फायर आर्म्स यानी कि कोई गन्स वगैरह उसने नहीं दी हैं। रसेंडल ड्रॉज अप द फॉलोइंग प्लान ऑफ अटैक फॉर द नेक्स्ट नाइट, और रसेंडल जो है वो कहता है कि ठीक है अगर ये सूरत हाल है तो हम इस प्लान के जरिए से जो है किंग को आजाद करवा सकते हैं। और वो प्लान क्या है कि एट 2 in the morning योहान will open the door of the new castle, के रात के 2 बजे जो है योहान किले का दरवाजा खोलेगा। सेप्ट विद अ स्ट्रॉन्ग पार्टी ऑफ मैन विल ओवरपावर द सर्वेंट्स, और सेप्ट जो है वो फौरन अंदर दाखिल होगा और जितने भी किले के अंदर मुलाजिम है उनको वो ओवरपावर कर लेगा। At the same moment, Madame de Mauban, acting on a letter conveyed by Johann, will scream for help as if Rupert is molesting her. और इसी लम्हे में मैडम डी मोबान को ये इंस्ट्रक्शंस दी गई होंगी कि रात के 2 बजे आपने भी जो है फौरन चीखना चिल्लाना शुरू कर देना है। ये कहना है कि रूपर्ट उसके रूम में आ गया और वो उसको मोलेस्ट कर रहा है, यानी कि वो उसको छेड़ रहा है, तंग कर रहा है। This should bring Michael out to her rescue and then Sept will capture him alive. और ये चीखें सुनकर माइकल अपने रूम से बाहर आ जाएगा और मैडम डी मोबान को बचाने की कोशिश करेगा और सेप्ट उसी लम्हे में उसको भी अपने काबू में कर लेगा।
Sept will then have a drawbridge run out, and it is likely that Rupert, possibly with Digote, will rush across the drawbridge. और सेप्ट जो है अब उस ड्रॉब्रिज को जो है चाबी लेकर माइकल से फौरन खोल देगा, फौरन बिछा देगा वापस, और जैसे ही वो पुल दोबारा खुल जाएगा तो रूपर्ट और डिगोटे जो है वो सूरत हाल का जायजा लेने के लिए कि ये क्या गड़बड़ हो रही है, क्यों शोर शराबा हो रहा है, वो फौरन उस ड्रॉब्रिज के ऊपर आएंगे। इसी चीज का इम्कान है, लाइकली का मतलब होता है किसी चीज का इम्कान होना, कि वो यकीनन उसकी तरफ आएंगे, उस ब्रिज की तरफ आएंगे, टू सी व्हाट इज हैपनिंग, ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है। Rassendal, equipped with a small ladder and hiding in the moat, will get onto the bridge and kill Rupert. और Rassendal एक सीढ़ी के साथ जो है उसी ड्रॉब्रिज के नीचे बैठा हुआ होगा, और जैसे ही पुल खुलेगा तो वो भी पुल के ऊपर जंप लगा लेगा, और वो फौरन जो है इंतजार करेगा कि जो भी उस ब्रिज के ऊपर आएगा वो उसको मार देगा। और उसकी उम्मीद यही है कि रूपर्ट और डिगॉटे यहां पर आएंगे तो सबसे पहले वो उनको मार देगा, और उसके बाद जो है वो बादशाह को बचाने के लिए भागेगा। सो he will kill Rupert and possibly Digote as well. Taking the keys to the rooms in the old castle, he will then lead a swift raid to try and save the king. और उसके बाद जो है वो फौरन जो है वो एक तेज रफ्तारी के साथ हमला करेगा। रेड का मतलब होता है हमला करना, वो हमला करेगा टू सेव द किंग, किंग को बचाने के लिए। तो जनाब ये एक बड़ा जबरदस्त प्लान रसेंडल ने तैयार किया है, और इंसान प्लान बनाता है लेकिन होता वही है जो कि खुदा चाहता है। अब देखें कि ये प्लान जो है वो किस कदर कामयाब होता है, आने वाले चैप्टर्स में हम इसके बारे में जानेंगे। थैंक यू।